Hello students, welcome in 8th class grammar subject. Today's topic the possessive case. यूनिट 4 है आपका द पजेसिव केस. पजेसिव्स का मीन्स क्या होता है? कोई भी थिंग्स अगर किसी की है, यानी कोई वस्तु का मालिक कोई है, उसको हमें डायरेक्टली बताना हो कि मोहन की, राम की, जैसे साइकिल है तो लिया कि भी यह राम की साइकिल है, तो की, का, कु जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो वर्ड यहाँ पोजेशंस के लिए आता है. पोजेशन मतलब मालिकी, आपका अधिकार होना. ओके, पोजेशंस का मतलब क्या होगा? अधिकार होना. लेट्स सी रूल्स. द पजेसिव केस इज चीफली यूज टू शो पोजेशन. पजेसिव केस जो है वो क्या बताता है? खास करके पोजीशन बताता है, आपका अधिकार बताता है. वी यूज एन एपोस्ट्रॉफी मीन्स इस तरह जो कॉमा हम करते हैं ना, टू सो दिस, ये कॉमा किया जाता है. समटाइम्स आप लोग एस का यूज, एपोस्ट्रॉफी मीन्स ये लगाना है. हम लोग बस एक ही बात को समझते हैं कि एपोस्ट्रॉफी ये लगा के और एस लगा दिया, बस यही रूल है कि कोई वस्तु किसी की मालिकी की है, बट ऐसा नहीं है. अधिकार बताने के लिए यहाँ पे भी एप्रोस्ट्रॉफी का, सिर्फ एप्रोस्ट्रॉफी आपको लगाना है, ठीक है. और उसके अंदर सम टाइम एस का यूज़ भी होता है और सम टाइम एस का यूज़ नहीं भी होता है. तो स्टूडेंट्स अभी हम जो भी रूल्स हैं वो देखेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे हमें एप्रोस्ट्रॉफी मार्क लगाना है और कहाँ पे हमें एस को भी ऐड करना है और कहाँ पे ऐड नहीं करना है. ओके, नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल. दिस इज मीनास बुक. लुक हियर, मीनास बुक यानी यह बुक मीना, ये मीना की बुक है. हो गया. द बुक बिलोंगिंग टू मीना, ऐसे भी हम कह सकते हैं कि ये बुक किसकी है? यह बुक मीना से बिलोंग करती है. तो इसको ये लॉन्ग बनाने से, ये बिलोंगिंग टू राइट करने से बेटर है कि आपने राइट कर दिया मीनास, यहाँ पे कर दिया ना, मीनास बुक. ओके, नेक्स्ट. द पजेसिव केस इज ऑल्सो यूज टू शो ऑथरशिप एंड ऑरिजिन. मतलब ऑथरशिप आपकी बताता है, मालिकी बताता है कि आप उसके अधिकारी हो, ये आपकी है ना. और ऑरिजिन मतलब वो आपका जो वस्तु है वो आपकी है. एग्जाम्पल्स में देखते हैं, जैसे शेक्सपियर्स प्ले आर वेल नोन. शेक्सपियर्स प्ले, प्ले मीन्स यहाँ पे ड्रामा, खेल नहीं पर ड्रामा लेंगे हम. जो हम लोग ड्रामा और जो टीवी शोज वगैरह हम लोग देखते हैं तो उसमें जो भी ड्रामा बताते हैं वो, तो जो शेक्सपियर है उनका जो प्ले है यानी उनका जो ड्रामा है वो कैसा है? वेल नोन है. द प्ले इज रिटन बाय शेक्सपियर. यहाँ पे शेक्सपियर्स प्ले, इसका मतलब क्या है कि ये जो ड्रामा जो लिखा है वो किसने? शेक्सपियर ने, यानी और किसी ने नहीं लिखा है, यही लिखे हैं. तो ये इनका अधिकार है, ये इन्हीं का है, बराबर. जो प्ले जो है वो प्ले के लेखक जो हैं वो शेक्सपियर हैं. ओके. अ मदर्स लव सरप्रेसेस एवरीथिंग. द लव ऑफ मदर या मदर्स लव, मम्मी का प्यार जो होता है वो हर चीज़ को मतलब उसकी भरपाई कर देता है. जैसे समटाइम्स हमको चोट लग जाती है तो अगर मदर आपको प्यार से उठा ले, तो जो होता है छोटा सा बेबी होगा, उस बेबी को अगर चोट लग जाती है तो उसकी मम्मा अगर उसे उठा लेती है गोद में, उसे प्यार करने लगती है, तो उसका जो भी मतलब दुख होता है, पीड़ा होती है, जो पेन होता है वो कम हो जाता है ना. ऐसा बोलते हैं ना. तो मदर्स लव यानी यहाँ पे मदर्स लव, मम्मी का प्यार. ओके. फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स इन द पजेसिव केस. अब यहाँ पे हमें रूल्स दिए गए हैं और एग्जाम्पल भी दिया गया कि हमें मीन्स एप्रोस्ट्रॉफी का यूज़, हमें पजेशंस बताने के लिए एप्रोस्ट्रॉफी का यूज़ हमें कहाँ पे और कैसी सिचुएशन में करना चाहिए. ओके, ये हमें ध्यान देना है. सो लेट्स सी. नंबर 1, एड एप्रोस्ट्रॉफी एस टू द सिंगुलर नाउन. अगर कोई सिंगुलर नाम है, एक नाम है, तो उसके अंदर हमें एप्रोस्ट्रॉफी एस को यूज करना है. जैसे यहाँ दे दिया द गर्ल्स हाउस, लड़की का घर. अगर गर्ल्स, बहुत सारी गर्ल्स होती तो नहीं आता यहाँ पे. ओके, एप्रोस्ट्रॉफी एस ऐड नहीं होता. एड ओनली
apostrophe mark to a noun already ending in s, or if the word ends on a hissing sound. अगर किसी भी वर्ड में लास्ट में एस वर्ड आ रहा है, जैसे प्लूरल में होता है ना, हम लोग क्लास करते तो क्लासेस, मतलब ये सीजिंग वर्ड बोलते हैं इसको, इस क्लासेस, बेंचिस, तो इस तरह के जो भी वर्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, हिजिस वर्ड होते हैं. ओके, तो ऐसे जब भी वर्ड होते हैं तो ऐसे वर्ड में हमें सिर्फ ये एप्रोस्ट्रॉफी ऐसा मार्क बनाना है. ओके, अंडरस्टैंड. लेट्स सी एग्जाम्पल. हरीश सूट, देखो यहाँ पे हरीश, तो यहाँ पे नाम आ गया, इस आया ना नाम, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एप्रोस्ट्रॉफी लगाने. यहाँ पे हम हरीश लिख के फिर एप्रोस्ट्रॉफी लगा के एस नहीं लगाएंगे. ओके, यस. जस्टिस सैक, देखो जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस दिया है सैक. ओके, तो देखो यहाँ पे स है ना, जस्टिस इस आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने सिर्फ क्या लगाया, एप्रोस्ट्रॉफी मार्क लगाया. ओके, नाउ अंडरस्टैंड. लेट्स सी नेक्स्ट. नंबर 3, add apostrophe s to the plural noun that does not end in s. ऐसे प्लूरल नाउन में आपको एस ऐड करना है जहां पे लास्ट में स ना हो, यानी कि एस ना हो. जैसे चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन देखो, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, ये प्लूरल है, बट यहाँ पे लास्ट में एन है, चिल्ड्रन न आ रहा है. अगर एस आता तो हम एप्रोस्ट्रॉफी एस यूज करते नहीं. ओके, तो चिल्ड्रंस बैग्स. नंबर 4, add only apostrophe to plural nouns ending in स. अगर जहाँ पे श का आ रहा है, प्लूरल है और उसमें श लास्ट में बोला जा रहा है, हिजिंग आ रहा है, तो वहाँ पे हमें सिर्फ एप्रोस्ट्रॉफी मार्क लगाना है. जैसे यहाँ पे दिया हॉर्सेस, अब देखो हॉर्स है बट यहाँ पे बहुत सारे हॉर्स दिए गए हैं. हॉर्सेस ये प्लूरल है और यहाँ पे एस ऑलरेडी आ गया, इसलिए यहाँ पे हम एप्रोस्ट्रॉफी मार्क लगाएंगे नहीं. ओके, सॉरी, एप्रोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे, ओनली एप्रोस्ट्रॉफी मार्क लगाएंगे. ओके, नंबर 5, एड एप्रोस्ट्रॉफी एस टू द लास्ट वर्ड इफ द नाउन इज मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड. क्या कहा है, एड एस टू द लास्ट वर्ड इफ द नाउन इज मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड. एक वर्ड से ज़्यादा वर्ड से कोई अगर नाउन बनता है, नेम बनता है, तो उसमें हमें एप्रोस्ट्रॉफी एस को ऐड करना है. माई मदर इन लॉज, देखो माई मदर इन लॉ है, हाँ, तो मदर इन एंड लॉ ये थ्री वर्ड से बन रहा है ना, वन वर्ड बन रहा है. ओके, यहाँ पे 3 वर्ड अलग अलग ऐड किए गए तो ये 1 वर्ड बना है, ये 1 नाउन बना है, तो उसमें हमें एप्रोस्ट्रॉफी एस यूज करना है. तो माई मदर इन लॉज नेकलेस. ओके, मेरी मदर इन लॉ का नेकलेस है. व्हेन 2 नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड द एप्रोस्ट्रॉफी एस इज एडेड टू द लेटर. जब 2 नाउन्स क्लोजली कनेक्ट होते हैं तब हमें एस का यूज़ करना पड़ता है. जैसे यहाँ दे दिया जैक एंड जिल, तो देखो जैक एंड जिल ये दोनों क्लोजली हैं नाउन, जैक भी नेम है, जिल भी नाम है, ये दोनों नेम है, ये दोनों क्लोजली हैं, क्योंकि जैक सिर्फ नाम नहीं लेंगे, जैक एंड जिल दोनों साथ में आ रहा है, ये कनेक्टेड हैं क्लोजली, इसलिए यहाँ पे हमने एप्रोस्ट्रॉफी एस को ऐड किया है. ओके, जैक एंड जिल्स पेल. When 2 nouns are closely connected, ओके, अंडरस्टैंड हो गया ना कि जब 2 nouns closely connected होते हैं तब हमें उसमें एप्रोस्ट्रॉफी एस को ऐड करना है. ओके, नेक्स्ट, possessive case is generally not used for the neuter gender. न्यूटर जेंडर यानी नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होगी उस नॉन लिविंग थिंग्स में हम एस को ऐड करेंगे नहीं. जैसे हम कहते हैं ना कि चेयर्स आर्म, तो ये चेयर्स आर्म नहीं होगा, आर्म ऑफ चेयर होगा, यानी कि जो कुर्सियों के जो भी हत्थे होते हैं ना जहाँ पे हम लोग हैंड रख के बैठते हैं, या लेग को ले लें तो लेग्स ऑफ चेयर हो सकता है, बट चेयर्स लेग होगा नहीं. ओके, द कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड नॉट द टेबल्स कॉर्नर, मीन्स हम ऐसे कहेंगे इसको, द कॉर्नर ऑफ द टेबल, टेबल्स कॉर्नर ये रॉन्ग होगा आपका. ओके, हमें क्या करना है, द कॉर्नर ऑफ द टेबल, जैसे मैंने आपको बताया अभी. ओके, कि लेग्स ऑफ चेयर. ओके, नाउ यू हैव अ एक्सरसाइज, बट बिफोर
before we will solve this, we again understand this. ओके, हम फिर से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि पजेसिव केस में कहाँ पे हमें एस एप्रोस्ट्रॉफी एस ऐड करना है और कहाँ पर नहीं करना है. ओके, सबसे फर्स्ट रूल क्या है, अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके अंदर हमें एप्रोस्ट्रॉफी मार्क लगा के, ये एप्रोस्ट्रॉफी मार्क आपका ऐसा ऊपर कॉमा बनता है और उसमें एस ऐड किया जाता है. अगर कोई भी सिंगुलर नाउन, इफ एनी सिंगुलर नाउन इज लास्ट वर्ड इज हिजिंग लेटर हो तो उसके अंदर हमें एस नहीं ऐड करना, सिर्फ हमें एप्रोस्ट्रॉफी मार्क लगाना है. ओके, नंबर 3, प्लूरल में अगर लास्ट में प्लूरल वर्ड है और उसमें लास्ट में स वर्ड नहीं है, हिजिंग वर्ड नहीं है, तो उसमें हमें एप्रोस्ट्रॉफी एस लगाना है. अगर है तो हमें लगाना नहीं है, सिर्फ मार्क को करना है. हमें एप्रोस्ट्रॉफी मार्क जो आता है वो मार्क हम लगाएंगे. ओके, नेक्स्ट क्या रूल है कि अगर टू नाउन्स क्लोजली कनेक्ट होते हैं तो उसके अंदर हमें एप्रोस्ट्रॉफी एस को ऐड करना है. 2 या 3 वर्ड से मिलकर कोई नाउन बनता है तब हमें एप्रोस्ट्रॉफी एस को ऐड करना है. और कोई भी न्यूटर थिंग्स हो, कोई भी न्यूटर थिंग्स मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स के लिए कोई बात कही गई कि ये भाई ये इसका है, तो जैसे एग्जांपल में होता है कि चेयर के लेग्स होते हैं तो हम लेग्स ऑफ चेयर बोलेंगे, बट चेयर लेग जो है लेग्स ऑफ चेयर कह सकते, बट चेयर्स लेग कह सकते नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ वी सॉल्व एक्सरसाइज. ओके, नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1, रीराइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग द पजेसिव केस. पजेसिव केस का यूज करके हमें यहाँ पे अभी क्या कहा है, वेर नेसेसरी, जहाँ पर जरूरी है वहीं हमें यूज करना है, एवरी प्लेस पर नहीं. ओके, नंबर 1, द रूम्स ऑफ द मैन. द रूम्स ऑफ द मैन. अब यहाँ पे देखो मैन दिया है, मैन, तो हमने आंसर में क्या किया है स्टूडेंट्स, मैंने पहले से आंसर राइट किए हैं कि जिसमें हम इजीली और जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर सके. एक्चुअली राइट करने में टाइम बहुत वेस्ट होता है और एक्सप्लेन करने का रह जाता है. ओके, सो यहाँ पे द रूम्स ऑफ द मैन, मैन ये क्या है, MEN मैन, ये प्लूरल है ना, बट यहाँ पे लास्ट में कोई भी हिजिंग वर्ड नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, द मेन्स रूम, एप्रोस्ट्रॉफी एस को हमने ऐड किया है. ओके, नंबर 2, द पर्सेस ऑफ द लेडीज. देखो अब यहाँ पे पर्सेस हिजिंग वर्ड आ गया, इसलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस को, मतलब लेडीज भी है यहाँ पे, देखो हमें सबसे पहले तो नाउन रखना है ना, तो नाउन हमारा हो गया द लेडीज. ओके, और द लेडीज, अब यहाँ पे भी देखो हिजिंग वर्ड है, तो हम यहाँ पे लेडीज पर्स कर देंगे, खाली सिर्फ एप्रोस्ट्रॉफी मार्क को ऐड करेंगे. ओके, एस नहीं लगाना है हमें. नेक्स्ट नंबर 3, द टेल ऑफ द वुल्फ. तो यहाँ वुल्फ है तो वुल्फ्स टेल. नंबर 4, द हाउस ऑफ टीना एंड रीना. अब देखो दोनों नाम है, कनेक्टेड है ना, 2 नेम, टीना एंड रीना, तो यहाँ पे हम एप्रोस्ट्रॉफी एस ऐड करेंगे, टीना एंड रीनास हाउस. नंबर 5, द बैंगल ऑफ माई सिस्टर इन लॉ. अभी क्या बताया कि 2 या 3 वर्ड से ऐड हो तो उसमें हमें एस को ऐड करना है, तो माई सिस्टर इन लॉ. अब यहाँ देखो एप्रोस्ट्रॉफी मार्क लगाकर एस किया है ना, माई सिस्टर इन लॉस बेंगल. नंबर 6, द रूफ्स ऑफ द कॉटेज. तो अब देखो यहाँ पे कॉटेज जो दिया है वो क्या है, नॉन लिविंग है, न्यूटर है, तो यहाँ पे ये सेम टू सेम हमें राइट करना है. बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमको यहाँ पे कैपिटल स्टार्ट करना है. द क्लासमेट ऑफ नीलिमा. तो यहाँ पे नेम है, नाउन है, तो यहाँ पे नीलिमास क्लासमेट. द टीथ ऑफ द फॉक्सिस. अब यहाँ पे देखो हिजिंग है, हिजिंग, तो हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ कॉमा ऐड किया है. ओके, एस को ऐड किया नहीं है. द फॉक्सिस टीथ. ओके,
नाउ एक्सरसाइज 2। आई होप एक्सरसाइज 1 आपको समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 2 में देखते हैं क्या दिया है। री राइट द सेंटेंस यूजिंग द पॉजेसिव केस वेयर नेसेसरी। ये भी वही दिया हुआ है कि जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे हमें पॉजेसिव केस का यूज़ करना है। मीन्स जो भी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको कहीं पर एप्रोस्ट्रॉफी एस ऐड करना है और कहीं पे सिर्फ मार्क को करना है। द ग्रीन एंड वाइट कलरेड हैट ऑफ उषा इज ब्यूटीफुल। यहाँ पे क्या बोला है कि ग्रीन और वाइट कलरेड हैट जो है वो किसकी है, उषा की है। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि उषास ग्रीन एंड वाइट कलरेड हैट इज ब्यूटीफुल। ओके, ब्यूटीफुल BEAUTIFUL करना। ओके, ब्यूटीफुल। नंबर 2, द कॉटेज ऑफ मिस्टर एंड मिसिस खान इज रियली एन्चेंटिंग। तो मिस्टर एंड मिसिस खान, यहाँ पे नाउन क्या दिया है, मिस्टर एंड मिसिस खान। तो मिस्टर एंड मिसिस खान्स कर दिया। कॉटेज इज रियली एन्चेंटिंग। द लव एंड रिस्पेक्ट ऑफ अ डॉटर इन लॉ हैज़ टू बी अर्नेड। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे नाउन क्या है, डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ क्या चीज़ क्या बताए, द लव्स है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉटर इन लॉ, फिर एप्रोस्ट्रॉफी मार्क लगाएंगे और फिर लिख देंगे द a daughter-in-law's love and respect has to be earned. Number 4, the bad fangs of the hounds were really frightened. अब देखो यहाँ पे hounds दिया हुआ है, ऑलरेडी s दिया हुआ है ना लास्ट में। तो अब यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, the hounds, इसको हम यहाँ पे सिर्फ कॉमा करेंगे। bad fangs were really frightening. Number 5, the harsh judgment of the people was rather cruel. अब यहाँ पे नाउन में क्या दिया है, द पीपल, यहाँ पे ग्रुप दिया है ना। द पीपल्स harsh judgment was rather cruel. The parents of Rose have always inspired and encouraged him. यहाँ पे नेम क्या है, रोज। अब देखो यहाँ पे एस हो रहा है ना लास्ट में, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे कॉमा करेंगे। ओके, एस को ऐड करना नहीं है, no, don't add. Rose parents have always inspired and encouraged him means of वाला जो भी वर्ड है उसको हमें हटा रिमूव कर देना है। ओके, नंबर 7, we attended a wedding at the house of my cousins रोशन। तो अब यहाँ पे देखो कजिन्स रोशन, तो क्या आएगा, we attended a wedding at my cousin रोशन्स हाउस। कहाँ पे हुआ है, द हाउस ऑफ माई कजिन्स रोशन, यानी ये हाउस जो है वो किसका है, कजिन रोशन का, इसलिए लिया है माई कजिन रोशन्स हाउस, रोहन्स हाउस। ओके, नंबर 9, नवीन said that Suman, the sister of his friend Vikrant, was getting married. तो नवीन said that his friend, अब देखो द सिस्टर ऑफ हिज फ्रेंड दिया है ना, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, नवीन के फ्रेंड है ना, तो हिज फ्रेंड विक्रांत सिस्टर वॉज गेटिंग मैरिड। ओके, नेक्स्ट, द लेग ऑफ द चेयर ऑन विच आई वॉज सिटिंग ब्रोक सडनली। अब देखो यहाँ पे किसकी बात की है, द लेग ऑफ चेयर, तो यहाँ पे ये न्यूटर है। द चेयर क्या होता है, न्यूटर थिंग होती है, इसलिए इसको सेम टू सेम आपको राइट कर देना है। द लेग ऑफ द चेयर ऑन विच आई वॉज सिटिंग ब्रोक सडनली। नंबर 11, द स्कूल टू विच हीना गोज इज क्लोज फॉर द हॉलीडेज। तो यहाँ पे किसकी दी है, विच हीनाज गोज, यानी कि कौन सी स्कूल जहाँ पे हीना जाती है। तो मीन्स हम कह सकते हैं ना कि हीना की स्कूल, तो हीनाज स्कूल इज क्लोज्ड फॉर द हॉलीडेज। Number 12, the handle of the vase is really very intricately carved. तो यहाँ पे किसके बारे में दिया गया है, द वास, हैंडल ऑफ वास, ये न्यूटर है, तो सेम टू सेम यहाँ पे आपको राइट कर देना है। ओके, नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द एप्रोस्ट्रॉफी मार्क वेयर नेसेसरी। जहाँ पे एप्रोस्ट्रॉफी मार्क का एस का यूज है करना है हमें। द 3 काउज हॉर्न वेयर पेंटेड ग्रीन। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है, हमें सिर्फ एप्रोस्ट्रॉफी मार्क लगाना है। ओके, तो द 3 काउज हॉर्न,
काउज हॉर्न है ना, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे रॉन्ग है, मिस्टेक है, तो हमने यहाँ पे इसको सुधार के क्या लिखा, काउज यानी एप्रोस्ट्रॉफी एस किया है। ओके। नंबर 2, मिल्टन्स पोयम आर वर्ल्ड फेमस, यहाँ पे एस कर दिया, बट नाउन तो कभी भी कम वो नहीं होता है, प्लूरल, तो यहाँ पे मिल्टन्स मीन्स यहाँ पे हमें एप्रोस्ट्रॉफी एस को ऐड करना है। ओके, मिल्टन्स पोयम आर वर्ल्ड फेमस। सुरेश फादर इन लॉज फैक्ट्रीज मैक चीज। अब देखो सुरेश, तो यहाँ पे एस ऐड करना है हमें, मीन्स यहाँ पे सिर्फ कॉमा, एप्रोस्ट्रॉफी मार्क ऐड करना है। फादर इन लॉ फिर सेम टू सेम राइट कर देना है। मिस्टर जॉन्स एल्डेस्ट सन्स, तो मिस्टर जॉन्स, तो यहाँ पे हमें एस करना है, देखो लुक हियर। ओके, मिस्टर जॉन्स एल्डेस्ट सन्स बुक, यहाँ पे सन्स बुक दिया है, तो यहाँ पे भी पहले दिया है कि एल्डेस्ट, मिस्टर जॉन का एल्डेस्ट सन और उसकी बुक, यानी 2 टाइम्स दिया है ना, इसलिए हमने यहाँ पे 2 टाइम्स एप्रोस्ट्रॉफी मार्क किया है। ओके students, see properly and try to understand where apostrophe s is necessary and where is only apostrophe mark is necessary. Okay, learn all rules of a पजेसिव केस, जो भी पजेसिव केस के रूल्स आपको मैंने बताए समझाए उसको लर्न करिए करो, और जो भी ये एक्सरसाइज है इस एक्सरसाइज को 1 टाइम आप पहले सी करके मतलब देख कर आप सॉल्व करो, एंड देन राइट योर सेल्फ। ओके, क्वेश्चन राइट करो और उसके बाद में अपने आप आंसर सॉल्व करने की कोशिश करो, और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कॉमेंट मी। ओके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप नहीं समझते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ओके, थैंक यू।